దేశ భద్రత విషయంలో రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదన్నారు కేంద్ర హోంమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్. టెర్రరిస్టుల కార్యకలాపాలను లేకుండా చేయడమే ఎన్ఐఏ ప్రధాన లక్ష్యమన్నారు. హైదరాబాద్లో ఎన్ఐఏ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు రాజ్నాథ్. यह एनआईए बहुत ही प्रभावी तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है और टेररिज्म से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी विशेष रूप से एनआईए के ऊपर सौंपी जाती है. टेररिज्म का जहां तक प्रश्न है, मैं मानता हूं कि भारत के लिए ही नहीं बल्कि सारे विश्व के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है और हम सबके लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि इस टेररिज्म के प्रश्न पर दुनिया के सारे देश इस समय एक मंच पर आ रहे हैं और सभी का यह मानना है कि टेररिज्म के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जानी चाहिए और दुनिया के सारे देश इस मामले में एकजुट हो रहे हैं. और आपने देखा कि अभी आज के कुछ ही दिनों पहले 14 फरवरी को आतंकवादियों ने कश्मीर में पुलवामा में हमारे बहादुर सीआरपीएफ के जवानों पर किस तरीके से फिराइन हमला करके उनकी किलिंग्स की है, इसकी भी आपको ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को जानकारी है. लेकिन हमारी सरकार ने भी यह दृढ़ता के साथ, हमारे प्रधानमंत्री ने दृढ़ता के साथ यह फैसला किया कि अब वह समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ यह निर्णायक जंग होनी चाहिए और इस आतंकवाद का हिंदुस्तान की धरती से सफाया होना चाहिए. और मुझे आप सबको बतलाते हुए यह बेहद खुशी हो रही है कि अब दुनिया की इस्लामिक कंट्रीज का भी हमें भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है. इस समय 1 तारीख को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशंस की इस समय बैठक चल रही है. समाचार पत्रों के माध्यम से आप सबको भी जानकारी प्राप्त हुई होगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने पहली बार भारत के विदेश मंत्री को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया है इस सम्मेलन में. और मैं अपने देश के बारे में भी कहना चाहूंगा कि इस आतंकवाद के खिलाफ चाहे किसी भी हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, सभी एकजुट होकर खड़े हुए हैं. पुलवामा में जो कुछ भी हुआ उसका दर्द हर हिंदुस्तानी को हुआ, चाहे वह किसी भी कौम का क्यों न रहा, सबको उसका दर्द हुआ है. और मैं कह सकता हूं कि एनआईए टेररिज्म के मामलों की जो जांच करती है उसमें विगत कुछ वर्षों में हमारे रिस्पांस में एक स्ट्रेटेजिक चेंज हमको देखने को मिलता है. और जो स्ट्रेटेजिक चेंज हमको देखने को मिलता है उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज और साथ ही साथ एनआईए की प्रमुख भूमिका एक महत्वपूर्ण कारक है, ऐसा मैं मानता हूं.